सीधे रुख करना होगा इस वक्त बुलंदशहर का, जहां पर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। भारत और उत्तर प्रदेश विकास की एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय था 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के लिए एक नई योजना का शुभारंभ, और यह शुभारंभ उसी दिन हुआ है जिस दिन प्रभु राम की रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में हुआ। और दूसरा, आपने परसों एक महत्वपूर्ण निर्णय देखा होगा, सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को सम्मान देकर के उनके माध्यम से नेतृत्व का एक नई श्रृंखला को आगे खड़ा करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को जो सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। और इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की इस धरती पर आगमन, यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़कर के आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बुलंदशहर को कई सौगातें मिलने जा रही है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये बेल्ट, जहां पर 19,000 करोड़ की सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जा रही है। लेकिन भेंट भी दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को। और ये देखिए तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री शुभारंभ करते हुए, प्रधानमंत्री शुभारंभ कर रहे हैं तमाम परियोजनाओं की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रेल, सड़क, तेल, गैस, शहरी विकास से जुड़ी ये परियोजनाएं हैं, जिसमें कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इसके अलावा अलीगढ़ कन्नौज 4 लेन हाईवे भी है, जिसके तहत इसकी भूमिका रही है। 19,000 करोड़ रुपए की से ज्यादा की सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जा रही हैं। इसके अलावा बुलंदशहर में ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ईस्टर्न कॉरिडोर की जो लाइन है, जो 181 किलोमीटर लंबी है, इसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जो न्यू खुर्जा स्टेशन से मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना प्रधानमंत्री
की ओर से किया जाएगा, योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ये तस्वीरें दरअसल ये बताती हैं, ये एक संदेश है, इसमें ये छिपा संदेश है कि आने वाले समय में जब चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बीजेपी की ओर से सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर, भगवान श्री राम है और इसीलिए ही बीजेपी उन कामों को इस तरह की परियोजनाओं के जरिए एक बार फिर से याद कराते हुए दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ये आपने देखा कि जो परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, जिसका उद्घाटन हो रहा है, उसकी एक तस्वीर भी वहां से सामने आ रही है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। इसमें रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी के मध्य निर्मित विद्युतीकृत डबल लाइन सेक्शन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर निर्मित इस सेक्शन के शुरू होने से भारी माल वहन क्षमता वाली फ्रेट ट्रेनों का तीव्र गति से हो सकेगा संचालन। इसके साथ ही आज मथुरा और पलवल के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन और गाजियाबाद में चिपियाना बुजुर्ग से दादरी के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इन रेल खंडों की मल्टी ट्रैकिंग से क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को होगा लाभ। इसके साथ ही आज दिखाई जा रही है डीएफसी पर न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के मध्य 2 मालगाड़ियों के परिचालन को हरी झंडी।